के लिए हमारे देश के खास करके अगर कहिए उत्तरी भारत का एक दूजा अम्बेडकर जी ही थे। दक्षिण भारत में जो अम्बेडकर जी ने किया आंदोलन, उत्तर भारत में एक अम्बेडकर जी थे जिनको देश नहीं पहचाना, लेकिन मैं पहचानता हूँ। उनका नाम था बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम उत्तर भारत में इस तरह का थे कि शायद इनकी प्रतिभा को देश और दुनिया समाज कदर नहीं किया। और जगजीवन राम 1971 में बांग्लादेश के युद्ध में इन्होंने लड़ाई जीता। आज तक जगजीवन राम जी को कांग्रेस ने भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं दिया? इतना ही नहीं, मुझे जो जानकारी है कि ये कांग्रेस जगजीवन राम जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो इनके चरित्र हनन करते हुए प्रधानमंत्री बनने से रोका कांग्रेस ने। ये मीडिया में भी है, विभिन्न चैनलों पर आता है। जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका एक दलित को। और ये इतनी स्वार्थी कांग्रेस की नीतियाँ हैं कि एक भारत के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह, जो हमारे जनता पार्टी के नेता थे, इनको ने तोड़ा और तोड़ करके प्रधानमंत्री बनने का प्रलोभन तो दिया, लेकिन भारत के इतिहास में एक नाम दर्ज हो गया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सदन का मुंह नहीं देखा, सदन में नहीं गया प्रधानमंत्री होते हुए। इनका नाम चौधरी चरण सिंह। और इनको सदन नहीं जाने दिया, सरकार नहीं बनाने दी, सदन में नहीं जाने दिया कांग्रेस, और बीच में ही समर्थन वापस ले लिया। ऐसे ऐसे प्रतिभा को हनन करने वाले लोग आज दलित को, बैकवर्ड को या अन्य जाति को सुरक्षा देने की बात करते हैं और सरकार को भारत को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं देशवासियों से कि ऐसे भी विभाजनकारी नीति रखने वाली सरकार, बनाने की मंशा रखने वाले नौजवानों से और जो सपना देखते हैं उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये पार्टियां जो अपने मूल ढांचा को बदल रखते हैं, जिनकी पहचान किस वर्ग में है, किस जाति में है, किस धर्म में है, जिनकी स्पष्टता नहीं है, वो भी भारत के विभिन्न संप्रदायों को विभिन्न तरह से शोषण करना चाहते हैं और उनको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में संविधान अपने स्थिति जगह पर आज नहीं है। संविधान को में सैकड़ों बार छेद किया गया और इसकी जवाबदेही पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की है। और कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज आए और देश की जनता को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। देश को आज़ाद होने से पहले देश को बर्बाद करने वाली पार्टी, देश को बांटने वाली पार्टी और देश की एकता अखंडता की बात करती है और जनता को गुमराह करती है। ऐसी स्थिति में जनता को इन विभाजनकारी नीतियों से रखने वाले लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। आज कांग्रेस के लोग आते हैं बिहार में गठबंधन की संगठन चलती है, पार्टियां चलती है। जेपी के लोगों से वोट ले रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के जो भी कुछ उत्तराधिकारी थे आज उनके साथ हाथ मिलाए हुए हैं। लेकिन आज राहुल गांधी एक दिन भी जयप्रकाश के प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किए। और हमारे उनसे समर्थन रखने वाले महान नेता लोग भी आज तक राहुल गांधी से जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा पर माल्यार्पण चढ़ाने के लिए नहीं करने की हिम्मत जुटाए। ऐसी स्थिति में ये गठबंधन अन्यायपूर्ण है और यह गठबंधन जो है लोगों को ठगने वाली, धोखा देने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये गठबंधन की सरकार 70 साल में जब जनता को कुछ नहीं दे पाई तो आज क्या दे पाएगी सरकार जब बनेगी तो? इसलिए देश की जनता को, राज्य की जनता को इन अवसरवादी गठबंधन से भी सचेत रहने की आवश्यकता है और उनसे परहेज करने की आवश्यकता है। और कुछ लोग जब कांग्रेस की गुणगान करते हैं तो मुझे तो लगता है कि जयचंद आज भी जिंदा है। और जिस तरह जयचंद ने विदेशी विभाजनकारी नीतियों का समर्थन किया, देश को गुलाम कराया, आज वैसे भी कुछ लोग जो हैं कांग्रेस में जो उसी रोल में अदा करते हैं, उनसे भी देश के नौजवानों की सचेत रहने की आवश्यकता है। और कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्ष की बात करती है, उनकी ये बातें प्योर फर्जी है और धर्मनिरपेक्ष नहीं, अवसर निरपेक्ष आदमी है और उसमें अवसर की अपने तलाश में लोग रहता है। देश की सीमा, भूखंड और भूभाग से कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस को अपनी सत्ता से मतलब रहती है और देश की जनता को गुमराह करती है। 1947 में कांग्रेस की नीतियों के कारण लगभग 15 से 20 लोग के मारे जाने की बातें आती है पेपर से लेकर मीडिया तक।
जिसकी घटना का नाम है पेशावर एक्सप्रेस। 14 अगस्त 1947 की रात में हमारे देश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी के लिए पढ़ाई पढ़ने के अलावे इन चीज़ों की भी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद किसने कराया, कितने लोग मारे गए देश की आज़ादी में, और कौन लोग सत्ता सुख भोग रहे हैं। ऐसे लोगों से परहेज करने की आवश्यकता है। विभाजन करने वाले लोग कभी एकीकरण की बात नहीं कर सकते। जय हिंद।